हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 द मॉडर्न पीरियड। तो हम लोगों ने क्लास 8 में स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था जो पार्ट होते थे इंडिया के। और क्लास 7 में हम लोगों ने वेरियस एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे तुर्किक इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, रीजियस पावर और मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी 18 सेंचुरी में, जब ये जो औरंगजेब था उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी 1707 में। ठीक है, उसके बाद जो पुराना सिस्टम था उसको हटा दिया गया, नए आइडियाज़ लाए गए, नया पावर्स आया। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो था इस पीरियड में चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। और इसका सबसे स्पेशल इवेंट जो था वो था कमिंग ऑफ द यूरोपियन टू इंडिया, जो इंडिया में यूरोपियंस आए थे। जो पीरियड था इसमें इंडिया को बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लोर किया गया, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एक्सप्लोर किया। ब्रिटिशर्स जो थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के इंडिया में आई थी, पर यहाँ के जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी का वो लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। मतलब यहाँ का पॉलिटिकल डिसेबिलिटी था, मतलब यहाँ पे यहाँ का पॉलिटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद यहाँ पे यही फ़ायदा उठा के और यहाँ पे बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोगों ने कंट्रोल अपना जमा लिया। उसके बाद 1857 में यही पावर को जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। उसके बाद 19 सेंचुरी में ये लोगों ने बहुत सारे विटनेस अडॉप्ट किए। ठीक है, अपना राज बढ़ाने के लिए और अच्छा कंट्रोल इंडिया पे करने के लिए ये लोगों ने मिलिट्री एक्शन निकाला, इंट्रोड्यूस ऑफ रेलवेज, पोस्टल सर्विस, पासिंग डिफरेंट ये एक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब किया है लोगों ने। उसके बाद जो रिवॉल्ट था 1857 का, जो बहुत ही अच्छा रिवॉल्ट था इंडियंस के द्वारा, इसे को भी ये लोगों ने लास्ट में जाके दबा ही दिया। ये लोगों ने अपना पावर कंटिन्यूसली बढ़ाते गए, अपना पावर, अपना रूल, ये सबको बढ़ाते गए। और इंडिया इससे बहुत ज़्यादा अनखुश थे, मतलब खुश नहीं थे ये लोग से। ये लोग अपना रूल बढ़ाए जा रहे थे, पर तब भी जो कोस्टल कॉलोनियल पावर्स थे वो लोगों ने अपना स्ट्रेंथ, मतलब वो लोगों ने अपना पावर बढ़ाया, तब भी ऐसी ये स्थिति होने के बावजूद। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1857 में बनाया गया। इससे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट, मतलब इससे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हुए। उसके बाद उस समय के 20th सेंचुरी के कुछ मेजर इवेंट्स, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, जालियांवाला बाग, मिजोरी एक्सेट्रा, ये सब कुछ थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया अपने गवर्नमेंट्स में, मतलब अपने बहुत गवर्नमेंट्स में बहुत सारे सुधार लाए कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको वीक करने के लिए। पर तब भी इंडिया ने अपना ये इंडिपेंडेंस ले ही लिया। ये 1943 में वो इंडिपेंडेंट हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और भी बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, पर अनफॉर्चुनेटली इसको दो भाग में बंटना पड़ा, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम लोग को जो एशियन पीरियड और मेडिवल पीरियड है उसका सोर्स पर ये मिलता है ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स, बुक्स और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स से। ठीक है, ये सबसे पता चलता है। पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियड का हम लोग को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है। तो हम लोग को ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से मॉडर्न पीरियड का इंफॉर्मेशन मिलता है। जो ब्रिटिशर्स थे वो 200 साल तक इंडिया पे राज किए थे। ठीक है, तो वो लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म्स बनाए थे, जैसे मोनरी मेट्रो रिफॉर्म इन 1909,
report of the Simon Commission 1929, the Government of Indian Act 1935 एक्सेट्रा, ये सब थे और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोगों के कंडीशंस कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब के बारे में हम लोग को पता चलता है। और उन लोगों ने बहुत सारे बिल्स भी पास करवाए थे, जैसे एडवर्ड बिल, आर्म बिल, ये सब पास करवाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद बुक्स भी उस समय बहुत सारे लिखे गए थे, प्रिंट करवाया गया था कुछ, और ये सब बुक्स को अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है लाइब्रेरी में। जैसे आनंद मत लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडियन लाजपत राय ने लिखा गया है। इसको टाइम टू टाइम रीप्रिंट किया जाता है। उसके बाद ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस समय बहुत सारी पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, ये स्टोरीज़, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी राइटिंग्स भी लिखे गए थे। उन सब से भी हम लोग को उस समय के कंडीशंस का पता चलता है। उसके बाद लेटर राइटिंग, स्पीच एक्सेट्रा से भी हम लोग को पता चलता है। ठीक है, ये सब से भी उस समय के बारे में हम लोग को पता चलता है, उस समय के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्शन ऑफ ये राइटिंग्स ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के गांधी स्मृति में है नियर राजकोट। ये गांधी जी का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जहाँ पे 60,000 बुक हैं और 6,000 ओरिजिनल पिक्चर्स ऑफ गांधी जी हैं। उसके बाद उस समय बहुत सारे स्लोगन्स भी दिए गए, जैसे फ्रीडम आवर बर्थ लाई बाय बाल गंगाधर तिलक। ये उसके बाद नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। ठीक है, ये सब श्लोक से लोगों में पैट्रियटिज्म की भावना जागी और वो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में ये आए, जुड़े। उसके बाद न्यूज़पेपर्स के वजह से भी हम लोग को बहुत चीज़ पता चलता है, जैसे लंदन टाइम, बॉम्बे टाइम, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स भी छपते थे। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो थे वो एंटी गवर्नमेंट, मतलब इंडियंस जो छापते थे उनको वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बोलते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर मराठी में छापते थे। उसके बाद अमृता बाजार पत्रिका है, बंगाली में छापा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मॉडर्न पीरियड का। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को ये मतलब छपवाना ही बैन करवा दिया। ठीक है, इन 1878 में। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने ये तर्क दिया कि इससे हमारा गवर्नमेंट्स को परेशानी दे रहे हैं ये सब न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स ऑफ दी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ट्राइबल्स, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ये सब सर्वे और रिपोर्ट इसीलिए रखते थे कि अपने आने वाली पीढ़ी को दिखा सके कि हमने कैसे इंडिया पे मतलब कैसे उस सिचुएशन को संभाला, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इफ़ेक्टिव वो लोग भी कर पाए। ठीक है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स और सर्वेज़ का वहाँ पे यहाँ पर नाम है, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण जो 1930 से 1919 तक, ये 1913 से 1919 तक चला बिहार में। उसके बाद इंटरनेट और डेटाबेसेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शन, ये भी हम लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी, ये एक कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का। ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इंटरनेट पर, सीडी रोम में। उसके बाद इसमें जो ये इंफॉर्मेशन है जो यूज़र को, इसमें हम लोग यूज़र को सब मिल जाता है, मैगजीन मिल जाता है, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं, पेपर मिल जाते हैं, इमेज मिल जाता है, साउंड फाइल मिल जाता है और वीडियोस मिल जाता है। उसके बाद विकिपीडिया एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें ये जो भी न्यूज़ होते हैं वो एकदम वेरीफाइड न्यूज़ होता है, मतलब सही न्यूज़ होता है।
उसके बाद ओल्ड बिल्डिंग आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। उसके बाद ओल्ड बिल्डिंग का जो स्टाइल है उससे भी हम लोग को बहुत चीज़ पता चलता है, आर्टिफैक्ट्स और ओल्ड पीपल से भी हम लोग को पास्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे पीपल ने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्ट लिया था और उन लोगों ने जो बदलाव हुए थे उस समय वो अपनी आँखों से देखा था, और वो लोगों ने अपनी ये आने वाली जनरेशन्स को, मतलब अपने सन्स को ये सब बताया, और वो लोगों ये सब अभी भी याद है। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड था इसमें इंडिया को बहुत सफ़र करवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, पर तब भी इस स्थिति में भी इंडियंस ने अपना इंडिपेंडेंस ले ही लिया। उसके बाद लास्ट डुएनो कहता है कि जो चेंजेस हुए थे वर्ल्ड में भी, ये यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जैसे रिफॉर्म्स, ये क्या बोलते हैं, ये रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ बहुत सारे चेंजेस उस समय भी हुए थे। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। तो आप इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।